नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी संस्कृत शिक्षा विभाग के फास्ट रिवीजन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपकी तैयारी चल रही होगी ऐसी आशा अपेक्षा के साथ अपन आज अगली क्लास में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपन ने पहली वाली क्लास में पढ़ा था, जो शब्द शक्ति है उनके बारे में, अभिधा शब्द शक्ति पढ़ ली। उसके बाद में लक्षणा में अपन चल रहे थे और लक्षणा के 4 रूप और 2 रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके जो 2 मुख्य रूप और माने जाते हैं उनके बारे में आज अपन जानकारी करेंगे। और दोनों रूप बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तो उपादान लक्षणा शब्द शक्ति और एक लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और दोनों शब्द शक्तियों में इतना मतलब महत्वपूर्ण अंतर है कि इन शब्द शक्तियों में जो उपादान लक्षणा शब्द शक्ति है, इसमें क्या होता है कि जो अन्य अर्थ जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है और अन्य अर्थ लेते समय जो उसका मुख्य अर्थ होता है वो अर्थ भी उसमें सम्मिलित रहता है। वो उसका अर्थ भी उस जो लक्षणार्थ है लक्ष्यार्थ है उसमें शामिल रहता है। और जो लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति है उसमें जो मुख्यार्थ है उसका पूर्णतः त्याग कर दिया जाता है। मुख्य अर्थ का जो अर्थ है वो बिल्कुल उस शब्द का अर्थ वहां से हटा दिया जाता है। तो ये अपन दोनों देख रहे हैं। तो इसमें आज अपन देख रहे हैं पहले तो उपादान लक्षणा शब्द शक्ति, उपादान लक्षणा। और जैसा कि अपन देख चुके हैं कि उपादान लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं कि जब किसी मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करते समय जो जिस शब्द का अर्थ लिया जाता है वो शब्द भी इसमें शामिल रहता है, वो शब्द का अपना अर्थ लिया रहता है। जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर अन्यार्थ लेते समय, जब अन्यार्थ लिया जाता है तो अन्यार्थ लेते समय, अन्यार्थ ग्रहण करते समय भी शब्द अपना अर्थ, जो शब्द है वो अपना अर्थ कभी छोड़ता है, अपना अर्थ त्यागता या त्यागता नहीं है, अपने अर्थ को वो लुप्त नहीं करता है। जो अर्थ अपन अन्यार्थ ले रहे हैं मुख्य अर्थ में बाधा होने के बाद, तो उसमें जो शब्द है वो शब्द भी अपना अर्थ उसमें रखता है। और इसी को क्योंकि वो अपना अर्थ नहीं त्यागता है इसलिए इस शब्द शक्ति को अजहत्यार्थात् शब्द भी कहा जाता है। इस शब्द शक्ति को अजहत्व स्वार्था, जहत यानी त्यागना, स्वार्थ यानी जब स्वार्थ को यानी नहीं त्यागते, जो अपने स्वार्थ को नहीं त्यागता है, अजस्वार्था भी कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखना हमें आपको सीधे से समझ में आ जाएगी कि जैसे सारा घर तमाशा देखने गया है, सारा घर तमाशा देखने गया है, इसका सीधा सा अर्थ है सारा घर यानी सारे घर के लोग, यानी घर के लोग। सारा घर का मतलब क्या है? घर के लोग। ये जो घर है शब्द, ये घर अपना अर्थ जो लक्षणार्थ है लक्ष्यार्थ है उसमें भी अपना अर्थ लिए हुए हैं, ये उसमें भी अपना अर्थ बनाए हुए हैं। वैसे दूसरा अपन देखें, ये झंडे जयपुर जा रहे हैं, ये झंडे जयपुर जा रहे हैं। कौन से झंडे? ये झंडे, यानी ये झंडे का मतलब क्या है? ये झंडों को लिए हुए पुरुष। झंडे शब्द अपना अर्थ हालांकि त्याग रहा है, लेकिन जो शब्द है वो शब्द शक्ति में जो उपादान लक्षण शब्द शक्ति है इसमें बना रहता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि इसमें जो शब्द है वो अपना अर्थ बनाए रहता है। अब दूसरी है, इसमें एक और शब्द शक्ति बची है अपने जो लक्षणा शब्द शक्ति है, उसमें लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति, इसमें ये उसके बिल्कुल विपरीत हैं। लक्षण
लक्षणा शब्द शक्ति, उसमें देखा था कि अपना अर्थ वो बनाए रखता है, लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। और इसमें क्या करता है, वो जो शब्द होता है वो शब्द अपना अर्थ बिल्कुल त्याग देता है, अपने अर्थ से यह शब्द अपने से मुक्त हो जाता है। जब किसी भी शब्द का लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते हैं, जब किसी शब्द का लाक्षणिक अर्थ यानी वही लक्षण वाला अर्थ, मुख्यार्थ में बाधा होने के बाद जो अर्थ लिया जाता है उसे लाक्षणिक अर्थ कहा जाता है। जब किसी शब्द का लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते हैं तो वह जो शब्द है लाक्षणिक शब्द, वह शब्द पूर्णतः अपना अर्थ, जो उसका अर्थ है उस अर्थ को त्याग देता है, उस अर्थ को पूर्णतः छोड़ देता है, तो वह शब्द पूर्णतः अपने अर्थ को लुप्त कर देता है। उसे अजहत स्वार्था कहा गया था, इसे जहत स्वार्था कहा जाता है। जहत स्वार्था यानी उसमें तो अपने अर्थ को, जहत यानी त्यागना, स्वार्थ यानी अपने अर्थ को त्यागने वाला, और वह अजहत स्वार्था थे यानी वो अपने अर्थ को नहीं त्यागते, अजहत स्वार्था भी कहा जाता है। ये इसका दोनों शब्द शक्तियों में जो मूल अंतर है वो इसमें ये है। क्या कहना है, आप तो पूरे पंडित हैं। क्या कहना है, आप तो पूरे पंडित हैं। इसका मतलब पंडित यानी पूरे विद्वान हैं, लेकिन ये जो पंडित शब्द है अपना जो मूल अर्थ है उस अर्थ को बिल्कुल त्याग देता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर अपन दूसरा अर्थ लें तो वो भी इसमें अपन ले सकते हैं। तो अपन ने जो दोनों शब्द शक्ति देखी आज, उपादान लक्षण शब्द शक्ति और लक्षण लक्षण शब्द शक्ति, दोनों में अपने को ध्यान क्या रखना है कि उपादान जो लक्षण शब्द शक्ति है वो अपने मूल अर्थ को नहीं त्यागता है, अपना मूल अर्थ भी उसमें शब्द के साथ में, शब्द का जो मूल अर्थ है वो भी रहता है, लेकिन इसमें जो अपना मूल अर्थ है उस मूल अर्थ को पूर्णतः त्याग देता है। अब इसके बाद में अपने जो तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति, और जो काव्य के लिए सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द शक्ति मानी जाती है वो शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति काव्य में अपने भावों को उत्कृष्ट बनाने के लिए, भाषा की उच्चता के लिए और भावों का संवार करने की जो सबसे अच्छी शब्द शक्ति मानी जाती है वो कौन सी है, व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। और इसके बारे में अगर अपन देखें तो जब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों में बाधा उत्पन्न हो जाती है, और लक्षणा में क्या होता था, केवल मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती थी, वाच्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती थी, लेकिन व्यंजना शब्द शक्ति में होता क्या है कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों में बाधा उत्पन्न होने पर कोई अन्य ही अर्थ या अन्य अर्थ की प्रतीति की जाती है, तो उस शब्द शक्ति को कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं, अपन व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जब किसी भी शब्द का मुख्यार्थ या जिसे वाच्यार्थ कहते हैं अपन, वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ यानी लक्षणा शब्द शक्ति वाला बहुत अर्थ, लक्ष्यार्थ दोनों बाधित हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, तब उस जो शब्द है परिस्थिति है उस शब्द की परिस्थिति के अनुसार अन्य ही अर्थ की प्रतीति की जाती है, उसे
व्यंग्यार्थ कहा जाता है तथा इसी को व्यंजना शब्द शक्ति भी कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और ये बहुत अलग अर्थ में होती है। किसी भी अर्थ का ना तो मुख्यार्थ होता है ना लक्ष्यार्थ होता है, और उन दोनों के अर्थ में बाधा होने पर जब तीसरा अर्थ लिया जाता है, अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे ही, और वो अर्थ परिस्थिति और सहयोग के अनुसार लिया जाता है, उस अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे शाम का समय हो रहा है और किसी ने कहा कि सूरज डूब गया, या शाम का समय हो गया, तो इससे सूरज डूब गया सीधा सा अर्थ लिया जाएगा, तो केवल सूरज डूब गया नहीं सूर्यास्त हो गया। लेकिन इसका व्यंग्यार्थ होगा कि शाम का समय हो गया है, तो इसके जो आदमी इस शब्द को सुन रहा है, इस वाक्य को सुनता है, वो इसके अनुसार, जैसे सूर्य डूबने को मजदूर है वो घर जाने की सोचेगा, पशु है वो घर पे आएंगे, तो या मंदिर में कोई पुजारी है तो वो अपनी आरती करने के समय के बारे में बताएगा। तो इस शब्द का अन्य लोगों द्वारा अन्य अन्य अर्थ लिया जाता है, और यही सब जो शब्द शक्ति है, यही जो शक्ति है शब्द को प्रकट करने की, ये शब्द शक्ति ही क्या कहलाती है? व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। और इसी शब्द शक्ति को साहित्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और ये जो शब्द शक्ति है, इस शब्द शक्ति के दो अर्थ, दो प्रकार बताए गए हैं। एक तो शाब्दिक व्यंजना और एक आर्थी व्यंजना। और शाब्दिक व्यंजना के भी इन्होंने अपने जो काव्यकार है उन्होंने दो अर्थ बताए हैं। एक तो अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना और एक लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना। तो अब अपन देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द शक्ति है अपने, उस शब्द शक्ति को अपन देख रहे हैं। शब्द व्यंजना शब्द शक्ति के भेद, एक तो है शाब्दिक व्यंजना और दूसरी है आर्थी व्यंजना। और इन दोनों में भी शाब्दिक व्यंजना अधिक महत्वपूर्ण है, और इसके भी दो भाग है। एक तो है अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना, अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना, और दूसरी है लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना। जैसा कि इनके नाम से ही अपने को अनुभूत हो रहा है, या नाम से अपन पहचान पा रहे हैं कि जो अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना है, इसमें जो इसका मुख्यार्थ होता है वो कुछ स्तर तक इसमें पाया जाता है। जब किसी वाक्य या पद में किसी शब्द विशेष के कारण ही व्यंजना का प्रभाव बनता है, तो उसे कौन सी शब्द व्यंजना कहेंगे अपन? किसी शब्द विशेष की वजह से, तो उसे आर्थी अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना कहेंगे। और जब लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना किसे कहेंगे अपन? जब मुख्यार्थ की बाधा उत्पन्न होने पर लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ प्रकट किया जाता है, तथा उसके द्वारा जब दूसरा या व्यंग्यार्थ भी प्रकट किया जाता है, तो जो दूसरा या तीसरा अर्थ लिया जाता है, उसी व्यंग्यार्थ के आधार पर उसे लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना कहेंगे। इस प्रकार से जो शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपन देखते हैं पहले, सबसे पहले शाब्दिक व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना का अर्थ आप सीधे समझ गए होंगे कि जब किसी वाक्य या पद में किसी शब्द विशेष के कारण ही व्यंजना का प्रभाव बना रहता है। किसी वाक्य में किसी शब्द विशेष के कारण ही व्यंजना का प्रभाव बना रहता है। व्यंजना का प्रभाव बना रहता है, उसे शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। शाब्दिक व्यंजना कहते हैं, क्योंकि जब शाब्दिक व्यंजना किसे कहेंगे? जब शब्द विशेष के आधार पर ही उसका अर्थ बना रहता है, शाब्दिक व्यंजना कहते हैं।
और इसमें उस शब्द को अगर अपन बदल देते हैं या उसके स्थान पर अगर कोई पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो उसका जो मूल है व्यंग्यार्थ है वो नष्ट हो जाता है। तो इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जो शाब्दिक व्यंजन है केवल शब्द के आधार पर रहती है, तो इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर प्रयोग कर देंगे तो वो जो अर्थ है वो अर्थ समाप्त हो जाता है। अब शाब्दिक व्यंजना के जो दोनों अर्थ है, अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना और एक है लक्षण मूला शाब्दिक व्यंजना, उन दोनों को अपन लिखेंगे। अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना, जैसा कि अपन देख चुके हैं कि किसी पद में जब अभिधा शब्द की शक्ति के द्वारा अनेकार्थी शब्दों का एक अर्थ निश्चित कर दिए जाने पर भी व्यंजित अर्थ प्रकट होता है, वहां अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना मानी जाती है। जैसे पहले एक अर्थ निश्चित कर दिया, उसके बाद भी अगर उसका जो अन्यार्थ है वो प्रकट हो जाता है तो उसे कौन से शब्द शक्ति कहेंगे अपन? शाब्दिक व्यंजना शब्द अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति कहेंगे। और इस शाब्दिक व्यंजना जो शब्द शक्ति है इसका उदाहरण है चिरजीवो, जोरे जोरे, क्यों न जोरे, घने गंभीर, वो वाला उदाहरण हर बार लगभग एक दो परीक्षाओं को छोड़कर वो उदाहरण आता रहता है। उस उदाहरण को आप याद रखें। को घटिए वृषभान जावे हलदर के बेर, वो वाला जो उदाहरण है उसको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो इसमें जब किसी पद में अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जब किसी पद में अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जो अनेक अर्थ है, जब किसी पद में अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जो अनेक अर्थ वाले शब्द है, शब्द शक्ति के द्वारा अनेकार्थी शब्दों का एक निश्चित अर्थ रद्द कर दिए जाने पर भी अर्थ कर दिए जाने पर भी व्यंजित अर्थ प्रकट होता रहता है, व्यंजित अर्थ प्रकट होता है। उसे कौन सी शब्द शक्ति कहेंगे अपन? उसे अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। और इसका प्रमुख उदाहरण है चिरजीवो, जोरे जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर। चिरजीवो, जोरे जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। जो इस पद में जो शाब्दिक अभिव्यंजन आई है इसमें वृषभानुजा और हलधर के वीर, इनका वृषभानुजा और हलधर के वीर, इन दोनों शब्दों में वृषभानुजा का मतलब होता है गाय और हलधर के वीर होता है बैल। यानी जो गाय और बैल की एक जोड़ी होती है उसी प्रकार वृषभानुजा यानी राधा और हलधर के वीर बलराम के जो भाई हैं वो श्री कृष्ण, यानी कि जो इनका मूल अर्थ है वो शब्द वाला वो अर्थ भी निश्चित है। उनका एक शब्द जो शब्दार्थ है वो है, उसके साथ ही अन्य अर्थ भी है। वृषभानुजा यानी तो राधा जी और हलधर के वीर यानी कृष्ण। इस प्रकार अलग अर्थ भी इसमें लिया जाता है। अब दूसरी आती है अपनी लक्षण मूला शब्द शक्ति। लक्षणा मूला शब्द शक्ति, जैसा इसके नाम से प्रकट हो रहा है कि जहां पर
शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति के आधार पर अर्थ लिया जाता है, लेकिन उसका व्यंजित अर्थ भी उसके साथ में बना रहता है। लक्षणा शब्द शक्ति के साथ में जो अर्थ आता है उसके साथ साथ में उसका व्यंजित अर्थ भी बना रहता है, तो उसे कौन सी शब्द शक्ति कहेंगे अपन? लक्षणामूला शब्द शक्ति कहेंगे। जहां पर मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ प्रकट होता है, द्वारा अन्य अर्थ प्रकट होता है, लेकिन जो व्यंग्यार्थ है इसके साथ साथ में जो व्यंग्यार्थ है वो भी इसमें बना रहता है, होता है, और तथा उसके बाद भी व्यंग्यार्थ या व्यंग्य का अर्थ बना रहता है, व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है, व्यंग्यार्थ बना रहता है या व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है, उसे कौन से शब्द शक्ति कहेंगे? उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है? जो अन्य अर्थ है वो तो प्रकट होता है लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यंग्यार्थ है वो अर्थ भी इसमें बना रहता है, इसलिए इस शब्द को कौन सी शब्द शक्ति बोलते हैं? लक्षणामूला शब्द शक्ति बोलते हैं। उसे लक्षणामूला शब्द शक्ति कहते हैं। जो उसका मूल अर्थ है उसके साथ साथ में अन्य अर्थ भी जो उसमें व्यंग्यार्थ के बाद बना रहता है, जैसे अजो तरोना ही रहो, अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी रहो, नाक बास बेसरी लयो, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुकुतन के संग, बसी मुकुतन के संग। इस दोहे में बताया गया है कि अभी तक भी तू नहीं तरा है, श्रुति सेवत एक रंग, और तू हमेशा कानों का जो सेवन करता रहे, कानों को सेता रहे, नाक बास बेसरी लयो, और जो नाक के साथ जो बेसरी आभूषण है वो रहा, और वो किसकी वजह से? मोतियों के, जो मोती के संग बनकर, जो मोतियों के साथ रह करके उसने जो बेसरी आभूषण है उसने नाक को प्राप्त कर लिया, यानी स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार संतों के लिए है कि जो व्यक्ति एक दूसरे की कानाफूसी करते रहते हैं वो व्यक्ति हमेशा नीचे गिरे रहते हैं, अपनी उन्नति नहीं कर पाते, और जो मुक्ति है ना, यहाँ पर सत्संगति है कि संतों का संग करके वो व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। एक अर्थ तो आभूषणों के रूप में है, और जो दूसरा व्यंग्यार्थ है वो व्यंग्यार्थ किसके लिए है? इसमें सत्संगति के लिए है, तो इसमें प्रभाव किसका है? सत्संगति का प्रभाव। तो जो व्यंग्यार्थ है इसमें व्यंग्यार्थ क्या है? सत्संगति का प्रभाव। इस प्रकार जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसके जो साध्य शब्द शक्ति है उसके अपन ने भेद देखे। अब रह जाता है आर्थिक शब्द शक्ति, और जिसमें अर्थ के आधार पर आर्थिक शब्द शक्ति जब किसी भी पद में व्यंजना
शब्द के आधार पर न होकर, किसके आधार पर होती है? अर्थ के आधार पर होकर, अर्थ के आधार पर प्रकट होती है। उसे आर्थिक व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। आर्थिक व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जहां पर शब्दों को अगर अपन बदल के देंगे, उनके स्थानों पर वैसे शब्द में रख देंगे, तब भी उसका अर्थ वही रहेगा। तो उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? अपन आर्थिक शब्द शक्ति कहते हैं। सागर कुल मीन तरपत है, तुलसी होत जल पीन। सागर मीन, सागर कुल मीन तड़पत है। सागर कुल मीन तड़पत है, तुलसी होत जल पीन। तुलसी होत जल पीन। तो यहां पर बताया गया है कि जब सामान्य अर्थ कोई महत्व नहीं रखता है, परंतु जब इस बात का पता चलता है कि इसको कहने वाली गोपिकाएं, तब उसका अर्थ यह निकलता है कि हम कृष्ण के समीप होते हुए भी उसकी मछली के समान ही तड़प रही है। कृष्ण के दर्शन से हमें वैसा आनंद होता है जैसा कि मछली को पानी में जाने से होता है। तो इसमें सागर की जगह पर समुद्र लिख देंगे, तब भी उसका कोई अर्थ चेंज नहीं होगा। व्यंजना वैसी की वैसी बनी रहेगी। ये जो पद है ये गोपियों के विरह का पद है, और इसमें अपन अगर कोई पर्यायवाची शब्द भी रख देते हैं तो उससे कोई अर्थ में बदलाव नहीं आता है। इस प्रकार अपन ने जो 3 शब्द शक्तियां देखी है, शाब्दिक, ये अर्थ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उन तीनों शब्द शक्तियों के विभिन्न उदाहरणों के बारे में करने जाना है। और अब छोटी सी एक सारणी बनाते हैं और उसी सारणी के द्वारा अपन जितना भी पढ़ा है उसका सबका सार लिखते हैं। सबसे पहले अभिधा, और दूसरी है लक्षणा, और तीसरी है व्यंजना। अब इसमें तो आपको पता है अभिधा में तो मुख्यार्थ वाच्यार्थ प्रमुख होता है। इसमें मुख्यार्थ वाच्यार्थ बाधित होने के बाद अन्यार्थ लिया जाता है। इसमें मुख्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों बाधित होने के बाद अन्यार्थ लिया जाता है। केवल मुख्यार्थ या वाच्यार्थ या रूढ़िगत शब्द, इसमें मुख्यार्थ में बाधा होने पर अन्यार्थ, इसमें मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ में बाधा होने पर क्या लिया जाएगा? जो अन्यर्थ लिया जाएगा वो कैसा अर्थ होगा? परिस्थितिवश, परिस्थिति के अनुकूल अर्थ। क्योंकि यहां पर अपन अर्थ कौन सा लेते हैं? परिस्थिति के अनुकूल लेते हैं। तो एक तो तीनों में अपने को ये अर्थ या अंतर याद रखना है। इसमें अर्थ प्रमुख रहता है, कल्पना को कोई स्थान नहीं। और इसमें जो प्रमुख अर्थ है वो बाधित रहता है और अर्थ निश्चित नहीं होता है। अर्थ निश्चित नहीं होता, पर दिशा निश्चित रहती है, निश्चित रहती है। जिसके लक्षणों के आधार पर, जिसके लक्षणों के आधार पर अर्थ लिया जाता है, आधार पर अर्थ लिया जाता है।
और इसमें लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ दोनों बाधित होने के बाद जो परिस्थिति वश या प्रसंग के अनुरूप इसमें अर्थ लिया जाता है। प्रसंग व परिस्थिति अनुकूल अर्थ, ये दो अंतर है जो इसमें अपने को याद रखने हैं। अब इसमें किसी शब्द शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति से इसका अर्थ निकल जाता है। इसमें किसी शब्द शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सामान्य अर्थ लिया जाता है। लेकिन जो लक्षणा शब्द शक्ति इसमें अभिधा शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसमें लक्ष्यार्थ निकालने के लिए अभिधा शब्द शक्ति की आवश्यकता होती है। अभिधा शब्द शक्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना लक्ष्यार्थ के, बिना वाच्यार्थ के जो लक्षणा शब्द शक्ति को अपन नहीं निकाल सकते। और ये इसमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अभिधा व लक्षणा दोनों शब्द शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। जो ये सामान्य सी बातें हैं वो आप यहाँ पर लिख रहे हो। और एक जो अगर इसके अर्थ के आधार पर देखें अपन इनका अर्थ ग्रहण करने पर, तो इसमें पाठक कौन सा अर्थ ग्रहण करेगा? जो अभिधा है इसमें पाठक वास्तविक अर्थ ग्रहण करता है, वास्तविक अर्थ ग्रहण करता है क्योंकि इसका अर्थ ही वास्तविक होता है। इसमें तर्क व कल्पनानुसार लक्षण के अनुरूप अर्थ ग्रहण करता है। और इसमें क्या होता है? लक्षण और इसमें कल्पना और तर्क के आधार पर होता है। इसमें केवल संकेत दिया जाता है, बाकी अर्थ पाठक परिस्थिति अनुसार ग्रहण करता है। ये पूरी टेबल अगर आपको याद है तो जो तीनों शब्द शक्तियां हैं इनके आपके कोई भी प्रश्न गलत होने के चांस नहीं है। इस प्रकार हमने जो फास्ट रिवीजन क्लासेज है इसके हिसाब से जितना शॉर्ट अपन इसको खींच सकते थे उतना शॉर्ट खींचा। और जो अभिधा, लक्षण और व्यंजना इससे संबंधित आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर आने। और 2-3 उदाहरण जो आपको लिखाए गए हैं, उदाहरणों का भी अच्छी तरह से ध्यान रखें। उनके अलावा जो आपको इनके प्रमुख बातें बताई है, ये वाली बातें, ये टेबल भी अगर आपने याद रख ली तो आप लास्ट तक ये गारंटी अपनी कि आप पूरे प्रश्न जो शब्द शक्ति से संबंधित आने वो आप यहाँ से सॉल्व कर पाओगे। और थोड़ी सी क्या स्पीड ज्यादा रखी जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि ये क्लासें जो फास्ट रिवीजन क्लासेज हैं इसमें अगर अपन आराम से पढ़ेंगे तो कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा परिस्थिति को समझते हुए अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करें। जय हिंद, नमस्कार।